तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जियो हॉटस्टार पर रिसेंटली रिलीज की गई एक मिथिकल मिस्ट्री हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है तबाही। मतलब आपको याद होगा कि तुम्बाड़ मूवी के अंदर हस्तर दिखाया गया था, इस मूवी के अंदर कली असुर दिखाया गया है, साथ ही साथ उसकी कंपेनियन लक्ष्मी दिखाई गई है। लेकिन मूवी के अंत में जो ट्विस्ट आता है, जो तांडव होता है, वो काफी खतरनाक है। आपको देखकर काफी मजा आएगा। और फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 10 का भी एक्सप्लेनेशन आ चुका है। इनकेस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में मिल जाएगा। और आप कमेंट सेक्शन में जाकर जैसे राइट स्वाइप करोगे, आपको वहां पर हाइप बटन दिखाई देगा। वीडियो को हाइप जरूर कर देना। और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर भी काफी सारी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत आज से कई साल पहले पास्ट को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम हसमुख और उसकी पत्नी को देख पाते हैं, जो कि बारिश में भीगते भीगते अपने बेस्ट फ्रेंड पूरन लाल के घर पर आया हुआ था। असल में हसमुख ने एक नया घर लिया था और वो पूरन लाल को अपने नए घर के गृह प्रवेश में आने का न्योता देने आया था, जो कि आने वाली एकादशी के दिन था। लेकिन यहाँ पर हसमुख एक अजीब सी शर्त रख देता है। वो बोलता है कि वो फंक्शन में तो आए, लेकिन पूरन लाल सिर्फ अपनी छोटी बेटी अक्षता को ही लेकर आए। दरअसल अक्षता को पूरा गांव लक्ष्मी माना करता, क्योंकि वो इतनी भाग्यशाली थी कि जहां पर भी पैर रख दिया करती, वहां पर धन दौलत की बारिश रहा करती थी। लेकिन उसके ही विपरीत पूर्ण लाल की एक बड़ी बेटी भी थी, जिसका नाम था दक्षता। दक्षता को लोग असल में अनलकी और मनूसियत का रूप माना करते थे। वो जहां भी जाया करती, वहां पर भूखमरी, बीमारी और मौत आ जाया करती थी। और इसी डर से गांव का कोई भी इंसान दक्षता की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता था। उसकी खुद की माँ उसे वहां से बाहर जाने नहीं दिया करती। जब दक्षता को ये पता चलता है कि हसमुख ने उसे अपने घर आने से साफ मना कर दिया है, तो ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वो गुस्से से भर उठती है। अब अगले दिन दक्षता जो होती है, वो बिना बुलाए ही हसमुख के गृह प्रवेश के फंक्शन में पहुंच जाती है। और उसे देखते ही वहां पर मौजूद सारे के सारे मेहमान और गांव वालों के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो लोग बहुत डर जाते हैं और उसको मनहूस कहकर ताने मारने लगता है। अब बस ये सभी चीजें देखकर दक्षता की माँ पूर्ति देवी जो होती है, वो उसे वहां से भगाने की कोशिश करती है। लेकिन ये देखकर दक्षता गुस्से में चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने से गांव के कुछ लोगों को वॉमिटिंग होने लगती है। अब अगले ही सीन में हम दक्षता को एक पेड़ से लटका हुआ पाते हैं, जिसने कि शायद से दुखी होकर खुद को खत्म कर लिया होगा। फिर अब अगले सीन में हमें कलयुग के बारे में बताया जाता है कि कलयुग में लोगों के दिमाग में ज्यादातर ईर्ष्या, द्वेष, शराब और जुआ ये सब रहता है। और ये सब होता है कलयुग के स्वामी कली असुर की वजह से। और कली असुर जो होता है, वो यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में नहीं, बल्कि लोगों के मन में वास करता है। दरअसल कली असुर का जन्म हुआ था समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष के कुछ बूंदों से। जब भगवान शिव ने उस हलाहल को पिया था, तब उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर आ गिरी, और उन्हीं से जन्म हुआ था कलयुग के स्वामी असुर कली का और उसके समेत ढेर सारे असुरों का। यानी कि सारी की सारी नेगेटिविटी इसकी वजह से ही धरती पर गिर गई थी। अब कली को इंसानों के मन में वास करने का श्राप मिला हुआ था, और ये श्राप उन्हें दिया था राजा परीक्षित ने। और राजा परीक्षित पुत्र से अभिमन्यु और उत्तरा के, यानी कि पांडवों के बचे हुए आखिरी उत्तराधिकारी। लेकिन हुआ ये कि राजा परीक्षित ही उस कली के खुद शिकार बन गए। और जब राजा परीक्षित ने पांडवों द्वारा छल से अधिग्रहित मुकुट पहना, तो कली ने उनके मन में वास कर लिया, क्योंकि जिस मनुष्य के पास लालच, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार रहेगा, वहीं पर कली का वास होगा। यानी आजकल के असुर फिजिकल फॉर्म में नहीं, बल्कि इन्हीं फीलिंग्स के रूप में इंसानों में वास करते हैं, जिससे कि वो बहुत शक्तिशाली रहते हैं और उनको हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यानी कि खुद की इंद्रियों पर ही नियंत्रण करके इन पर विजय पाई जा सकती है। और ये बात कही गई है, इतिहास गवाह भी है, कि जहाँ पर कली का वास होता है, वहां पर लक्ष्मी जी का सदैव अपमान किया जाता है। और जहाँ पर लक्ष्मी जी का अपमान होता है, वहां पर वास करती है अलक्ष्मी, दरिद्रता की देवी। एनीवेज अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां पर हम रात में उसी पीपल के पेड़ को देखते हैं जिस पर दक्षता ने खुद को खत्म किया था। उस पेड़ को देखकर एक काला कुत्ता चिल्ला रहा होता है, भौंक रहा होता है, जैसे कि उसने कोई आत्मा देख ली हो। और तभी उस पेड़ से एक कटा हुआ सर नीचे आ गिरता है, जिसे वो कुत्ता लेकर भागने लगता है और एक द्वार पर आकर छोड़ देता है। अब ये सारी की सारी चीजें सिद्धपुर के प्रेजेंट राजा अवधेश अपने सपने में देख रहे थे, और उनको ये सपना अक्सर परेशान किया करता था। उनकी बीवी उनसे बार बार कहती है कि वो जाकर एक बार पंडित जी से मिलने, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे। खैर, इसके बाद हमें राजा अवधेश के बड़े बेटे प्रमेंद्र को दिखाया जाता है, जो कि ज्यादातर अपना समय क्रिया योग, साधना, मंत्र और पूजा पाठ में बिताया करता था। अब सिद्धपुर में बहुत समय से फसल नहीं हो पा रही थी, और इसलिए गांव के लोग अपनी समस्या को लेकर राजा के पास आते हैं। तब राजा उन्हें हमेशा की तरह अपने अनाज भंडार के राशन में से अनाज देने के लिए कहते हैं। तो उनमें से एक बुजुर्ग ये कहते हैं कि ऐसे वो कब तक अनाज देते रहेंगे, और ये इस समस्या का समाधान नहीं है, उन्हें कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हालांकि खुद राजा भी इस समस्या को लेकर काफी चिंतित है, और ये सब प्रमेंद्र भी सुन रहा होता है।
और इसलिए राजा अवधेश की बीवी फिर से उनको एक बार पंडित जी से मिलने के लिए कहती है कि वो काफी ख्वाहिश खुद से कर चुके थे। दूसरी ओर हमें राजा के छोटे बेटे यतेंद्र यानी कि यदु को दिखाया जाता है, जो कि प्रमेंद्र के बिल्कुल अपोजिट नेचर का था। उसको लड़ाई झगड़ा पसंद था और उसके मन में लालच का वास भी था। वो अक्सर कुश्ती को आयोजित किया करता और खुद उसमें खेल कर जीता भी करता था, यानी कि उसको दूसरा गांव कोई जीत जाए ये बिल्कुल पसंद नहीं था। साथ ही साथ उसे पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं होता। और यतु ने भागकर रुक्मणी नाम की एक लड़की से शादी भी करी थी और वो प्रेग्नेंट भी होती है। अब शाम को खाना खाते समय यतु अपने पिताजी यानी कि राजा अवधेश पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो सारा धन गांव के लोगों पर खर्च कर रहे थे, लेकिन वो उसके जवाब में कुछ भी नहीं बोलते। और जब भी वो बिजनेस के लिए पैसे की डिमांड करता तो वो मना कर दिया करते थे, कि राजा को लगता है कि उनके पास जो भी धन है वो सिर्फ प्रजा की सेवा और हेल्प के लिए है, और ऐसा ना हुआ तो उनका खानदान नष्ट हो जाएगा। और ये बात यदु को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उसकी घर में किसी से भी नहीं बनती। लेकिन इस बात पर उसका बड़ा भाई प्रमेंद्र भी उसको सही बोल रहा होता है, लेकिन फिर पिताजी के सम्मान के लिए वो शांत हो जाता है। खैर तभी राजा के पास गांव का एक आदमी कृष्णा आता है। वो बताता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और वैद्य जी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, और अब सिर्फ राजा ही हैं जो कि उसकी माँ की जान बचा सकते थे। इसलिए राजा तुरंत ही प्रमेंद्र को कार लेकर उसे शहर के हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ वो उसको वार्निंग भी देते हैं कि वो उस पीपल के पेड़ वाले रास्ते से ना जाए, क्योंकि उस पेड़ पर तवई रहती है, और तवई कोई और नहीं बल्कि दक्षता की ही आत्मा है। पर जब प्रमेंद्र कृष्णा की मां को लेकर निकलता है तो उसको रास्ता बंद मिलता है, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से रास्ते में पेड़ गिर गए थे और सारे के सारे रास्ते भी ब्लॉक हो चुके थे। अब गांव के लोग पेड़ को काट कर हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब प्रमेंद्र को मजबूरी में उसी पीपल के पेड़ की तरफ से जाना पड़ता है। जहाँ पेड़ के पास पहुंचते ही प्रमेंद्र की कार कीचड़ में फंस जाती है और वो उसको निकालने के लिए बाहर निकलता है। पर तभी तवई कृष्णा की मां को तड़पा तड़पा कर खत्म कर देती है, क्योंकि हम तवई यानी कि दक्षता की आत्मा को पेड़ पर ही देख पाते हैं। और कृष्णा रोते हुए राजा के पास लौट आता है। पर इस समस्या का समाधान तो राजा के पास भी नहीं था, और वो खुद भी तवई की वजह से परेशान थे। सबसे बड़ी बात कि गांव के अंदर जो फसल नहीं हो पा रही थी वो भी तवई की वजह से ही था। यानी कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो इसी सॉल्यूशन को निकालने की बात कर रहा था, यानी कि तबई को वहां से बाहर भेजना। खैर अब परेशान होकर राजा अपनी पत्नी की बात मानते हुए फाइनली अगले दिन आचार्य पंडित जी शिवानंद के पास पहुंच जाते हैं और इस समस्या का हल मांगते हैं। पर पंडित जी कहते हैं कि उनकी प्रजा और वो जो कुछ भी आज भुगत रहे हैं वो सब उनके खुद के पितरों के बुरे कर्मों का फल है, जिसे बदला नहीं जा सकता। और राजा के ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर पंडित जी उनको ये बताते हैं कि उन्हें उसी पीपल के पेड़ की लगातार पूजा करनी होगी। साथ ही साथ लोगों के मन से डर को निकलवा कर उन्हें भी उस पूजा में शामिल करना होगा, जिससे कि काल भैरव की शक्ति बढ़ जाएगी और तबाही की शक्ति कमजोर होने लगेगी। और उसके बाद अंत में उनको एक और रिचुअल करना होगा, जो कि वो बाद में बताएंगे। खैर ये सब जानने के बाद में राजा अवधेश जो होते हैं वो सिद्धपुर में लोगों के लिए एक पब्लिक हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, ताकि कृष्णा की माँ का जो हाल हुआ वो किसी और के साथ ना हो। वो शहर के डॉक्टर और नर्सिस को भी वहीं रखकर उनकी प्रजा का इलाज करने की व्यवस्था कर देते हैं। यह हॉस्पिटल उनकी प्रजा के लिए बिल्कुल फ्री था, यहाँ पर कोई भी फीस नहीं भरनी थी। और ये सब तो यतु को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि वो फ्री में लोगों के लिए इतना सब कुछ किए जा रहे थे, जबकि उसके लिए उन्होंने एक पैसा आज तक नहीं दिया। अब यतु जब इसी लालच के चलते शाम को तालाब में नहाने जाता है तो उसको एक अजीब सी बहुत डरावनी आवाज सुनाई देती है। साथ ही साथ उसको एक आदमी की झलकी दिखती है, जो कि एक पुराना बक्सा रख रहा था जिसके अंदर ढेर सारे गहने रखे हुए थे। अब दूसरी ओर राजा अवधेश अपने लिए नया महल बनवाते हैं, जो कि उसी पीपल के पेड़ के पास होता है, ताकि वो रोजाना उस पीपल के पेड़ की पंडित जी के बताए गए अनुसार पूजा कर सकें। साथ ही साथ गांव वालों को भी वहां पर एंट्री दे सकें। पर इस पूजा में यतु शामिल नहीं होता, वो दूर से सब देखता रहता है, शराब पीता रहता है। साथ ही साथ पूजा करते वक्त पंडित जी कहते हैं कि इस वक्त कोई भी गर्भवती महिला इसको नहीं कर सकती। तब जाकर कंफर्म हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर जो रुक्मणी थी वो प्रेग्नेंट होती है। अब पूजा संपन्न होते ही राजा गांव वालों से भी अंदर आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सभी पूजा करें, लेकिन डर की वजह से गांव वाले अंदर आने से मना कर देते हैं, क्योंकि तबाही का डर पूरे गांव के अंदर फैल रखा था। अब यतु अपने भाई से फिर बोलता है कि हमारे बाप ने यहाँ पर एक नया महल बना दिया, गांव वालों के लिए मुफ्त हॉस्पिटल भी खोल दिया, लेकिन उनके लिए कोई पैसा नहीं दिया। बट रमेंद्र कहता है कि पिताजी कहकर बात करो, हो सकता है कि उनके विचार ना मिलते हों, लेकिन पिताजी को सम्मान देना उनका कर्तव्य है। इसके चलते यतु गुस्से में वहां से चला जाता है। अब रात को राजा अवधेश इस समस्या के बारे में प्रमेंद्र को बताते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही घोर पाप किए हैं, और ये सब असल में प्रमेंद्र के परदादा जी से शुरू हुआ था, जिसकी सजा उन सबको भुगतनी पड़ रही है। अब वो आगे कुछ और बता पाते उससे पहले ही राजा अवधेश को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और ये मौत बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी, इसके पीछे भी तबाही ही थी, क्योंकि उस टाइम पर वो उसी पेड़ पर बैठी हुई थी और हवा में पैर हिला रही थी।
खैर राजा के जाने के बाद में रात को यतु को तवाई की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को फॉलो करते हुए पुरानी हवेली के उसी बक्से के पास पहुंच जाता है जहां पर उसे ज्वेलरी यानी कि खजाना दिखाई दे गया था। उस बक्से के अंदर एक होल से झांक कर वो देखता है तो उसके अंदर ढेर सारा सोना और गहने होते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता था। खैर अब उसके पीछे घर के अंदर अंदर तबई भी आने की कोशिश करती है पर घर के गेट पर नजरबंद यानी कि नींबू मिर्ची लटका होता है जिसकी वजह से वो लौट जाती है। लेकिन जाते जाते वो उस नींबू मिर्ची को उतार कर खाने लगती है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आ रहा था। खैर अब जो सपना राजा अवधेश को आया करता है वही सेम सपना प्रमेंद्र को आने लगता है यानी कि एक काला कुत्ता एक कटे हुए सर को उनके घर के आगे जाकर डाल दिया करता। अब प्रमेंद्र अपने पिताजी यानी कि राजा अवधेश के छोड़े गए कामों को पूरा करने में लग जाता है और अब वो उस पेड़ की पूजा अर्चना करने लगता है। खैर अब प्रमेंद्र और उसकी माँ राजा अवधेश की अस्थियों को नर्मदा नदी के अंदर विसर्जित कर देते हैं और जब प्रमेंद्र काल भैरव के सामने ध्यान लगा रहा होता है तो उसको अपने पिताजी अक्षता और दक्षता के साथ खड़े नजर आते हैं जो कि काल भैरव की तरफ इशारा करके कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतने में ही उसकी माँ कर उसको उठा देती है जिसके चलते प्रमेंद्र को समझ नहीं आता कि इस चीज का मतलब क्या था क्योंकि वो चीज बहुत ही ज्यादा रियल थी। और एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर यतेंद्र अभी भी नहीं आया था क्योंकि उसके मन में कली का वास हो चुका था। खैर अब उसकी माँ बताती है कि प्रमेंद्र के पिताजी हमेशा चाहते थे कि उसके जाने के बाद में वो दोनों भाई अपना पूरा जीवन गांव वालों की भलाई के लिए लगाएंगे। लेकिन यतु को हम सब जानते हैं कि उसके मन में कैसी भावनाएं थी गांव वालों के प्रति। अब एक दिन प्रमेंद्र की माँ उसको बताती है कि तुम्हारे दादाजी सारे भाइयों में सबसे छोटे थे और उनको पता चल गया था कि ये सोना चांदी प्रॉपर्टी सब कुछ श्रापित है क्योंकि उन्होंने अपने बाकी तीन भाइयों को इस सोने का गलत इस्तेमाल करते देखा और उनको पहले से पता था कि उनके पास जो भी खजाना है वो सब कुछ श्रापित है क्योंकि उनके तीन भाइयों की दुर्दशा उसी खजाने की वजह से हुई थी और उसी दुर्दशा को रोकने के लिए उन्हें मजबूरी में तबाही को आमंत्रित करना पड़ा जो कि बाद में उनके पूरे परिवार के विनाश का कारण बन गई। आगे वो बताती है कि पुरानी हवेली के अंदर एक बक्से में वो श्रापित खजाना छुपा हुआ है जिसे प्रमेंद्र के दादाजी और पंडित शिवानंद जी के पिताजी ने कैद करके रखा हुआ था ताकि कोई भी उस तक पहुंच ना पाए। और अब आपको आइडिया लग गया होगा कि शिवानंद को इतना कुछ कैसे पता था। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ये खजाना खुलेगा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पूरा का पूरा गांव भी बर्बाद होगा और हम जानते हैं कि यतु क्या करने वाला है। खैर तभी दूसरी ओर यतु उसी धन को निकालने के लिए उस बक्से को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है एक हथौड़े से, लेकिन वो नहीं टूटता। अब अगली सुबह यतु की बीवी रुक्मणी आकर उसको ये कहती है कि चलिए काल भैरव की पूजा करने चलते हैं। लेकिन यतु को हमेशा रोमांस ही सूझता रहता था क्योंकि उसके मन के अंदर कलीवास कर चुका था। लेकिन तभी गांव के कुछ लोग राजा के अनाज भंडार के राशन से एक चोर को अनाज चुराते हुए पकड़ लेते हैं जिस पर यतु आकर उसको पीटने लगता है जो कि अपने पिताजी और उसके बड़े भाई के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग था। पर तभी वहां पर प्रमेंद्र आ जाता है और वो चोर उसको ये बताता है कि महाराज पिछले 3 महीनों से राजा के जाने के बाद उन्हें अनाज नहीं मिला, उनका भूख से मरने जैसा हाल हो चुका है और इसलिए उसने थोड़ा सा अनाज खाने के लिए चुराया था क्योंकि वो 3 दिन से भूखा है। अब उसकी मजबूरी को देखकर प्रमेंद्र जो होता है वो राशन को गांव वालों में बांट देने का आदेश देता है जो कि पिछले 3 महीने से रुका हुआ था। इसके चलते सारे के सारे गांव वाले उसकी जय जयकार करने लगते हैं और ये बात यतु को सहन नहीं होती क्योंकि वो राजा बनना चाहता था। खैर अब रात को यतु का दोस्त आकर उसको खूब भड़काता है कि हस्तिनापुर हाथ से छूट रहा है महाराज, जो कि रेफरेंस है यतु के महाभारत वाले रोल से, जिस पर यतेंद्र कहता है कि वो जल्दी बहुत कुछ करेगा। खैर अब आचार्य शिवानंद जी प्रमेंद्र को बताते हैं कि गांव में काल भैरव की उत्पत्ति हुई है और वो उसको पवित्र जल देते हैं जो कि प्रमेंद्र जाकर सीधा पीपल के पेड़ को अर्पित कर देता है जिससे कि वहां पर ढेर सारे जादुई जुगनू पेड़ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं जैसे कि किसी पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ हो। अब यतु इसी गुस्से में आकर पब्लिक हॉस्पिटल से सारे पेशेंट्स को निकाल देता है और उनसे कहता है कि अगर वो पैसे देंगे तभी उनका इलाज होगा, कोई भी मुफ्तखोरी नहीं होगी। और वहां पर उसने हॉस्पिटल में नए नए रूल्स लगा दिए थे। और अब जब गांव वाले परेशान होकर इस बात की शिकायत प्रमेंद्र से करने आते हैं तो उसे यतु पर बहुत गुस्सा आता है। वो समझ गया था कि ये सब उसका काम है। साथ ही साथ उस हॉस्पिटल से बाहर निकाले जाने की वजह से गांव के एक आदमी का बेटा सोनू बीमार हो जाता है और तभी प्रमेंद्र को पीपल के पेड़ के पास एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है और वो बहुत ही अच्छे श्लोक गा रही होती है काल भैरव के बारे में। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पूरन लाल की छोटी बेटी अक्षता यानी कि लक्ष्मी थी, यानी कि यहाँ पर लक्ष्मी का वास भी हो चुका था। धर्मेंद्र उसको फॉलो करते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है जहां पर वो जादुई फूल तोड़ता है और एक फूल तोड़ने के चक्कर में वो नीचे गिर पड़ता है। लेकिन अक्षता उसे वो फूल मुस्कुराते हुए दे देती है और प्रमेंद्र वो फूल सोनू के पिता को देकर कहता है कि वो इसका रस निकाल कर अपने बेटे सोनू को पिला दें और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उधर जब इस बार यदु खजाने के बक्से को खोलने जाता है तो उसके लालच को देखकर दवाई उस खजाने को खोल देती है
वो समझ जाती है कि ये सबको बर्बाद कर देगा। इसको देखकर यतु पागल हो जाता है। उसको सोने की एक तलवार भी मिलती है और जैसे ही वो उसमें से मिले सोने के मुकुट को पहनता है, वो पूरी तरह से तबाही के कंट्रोल में आ गया था। और वो मुकुट जो होता है वो पिघल कर उसके शरीर के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके चलते वो एक दानव, एक असुर बन गया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि कली का अंश होता है। जैसे कि राजा परीक्षित को कली ने काबू किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से होता है। अब दूसरी ओर सोनू जो होता है वो उसी फूल के रस को पीकर ठीक हो गया था, और ये चमत्कार देखकर गांव के सारे लोग आकर अब उस पीपल के पेड़ की पूजा करने लगते हैं, जिसको देखकर पंडित जी और प्रमेंद्र बहुत खुश थे। जो पेड़ अब तक डरावना था और बंजर था, वो अब शक्तिशाली होकर हरा भरा हो चुका था। अब जब रुक्मणी की गोद भराई की रस्म हो रही होती है, तो यह तो उस खजाने में से एक अंगूठी लाकर अपनी बीवी को पहना देता है, और रात को घर के गेट पर लगे नजरबंद यानी कि नींबू मिर्ची को उतार कर भी फेंक देता है, जिससे कि तबई की एंट्री अब फाइनली उस घर में हो गई थी। और जहां पर भी तबई जाती है, वहां पर द्वेष, ईर्ष्या और विनाश अपने आप ही होने लगता है। और क्योंकि अब यह तो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था, कली के कंट्रोल में था, तो वो प्रमेंद्र से जाकर भी लड़ने लगता है, ताकि वो फिर से हॉस्पिटल को फ्री ना कर सके। और जब प्रमेंद्र इसका विरोध करता है, तो वो उसको मारने के लिए उतारू हो जाता है, और वो घर के बंटवारे की बात करने लगता है। अब ये सब देखकर रुक्मणी उसे अकेले में ऐसा करने के लिए मना करती है, तो वो उसको भी मारने की कोशिश करता है, और कहता है कि अगर वो उसको भगा कर यहाँ ला सकता है, तो वो उसको उल्टा वापस छोड़कर भी आ सकता है। इस पर रुक्मणी बहुत दुखी हो जाती है, यानी कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तब भी उसको कोई फिक्र नहीं थी। खैर, अब उसका आतंक इतना बढ़ जाता है कि वो गांव वालों के लिए रखे हुए राजकोष के अनाज में आग लगाकर उसको भी जला देता है, ताकि गांव वालों को मुफ्त अनाज ना मिले। और तभी गोडाउन के पास में प्रमेंद्र को यदु का वो ब्रेसलेट मिल गया था, जो कि वो पहना करता, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये सब उसका काम है। उधर रुक्मणी के हाथ में एक अजीब तरह का इन्फेक्शन भी होने लगा था, जो कि उसे श्रापित अंगूठी की वजह से था। खैर, तभी प्रमेंद्र घर आकर यतु पर बहुत गुस्सा करता है और उसको समझाने की कोशिश करता है, और यतु के सर पर तो तबाई और कली ने कंट्रोल ले लिया था, और ये दोनों कंपेनियन होते हैं, इसलिए ऐसा था। और इसलिए प्रमेंद्र को वो मारने के लिए आगे बढ़ता है। प्रमेंद्र ये भी समझ जाता है कि यतु ने खजाना ढूंढ लिया है। इस पर यतु का कहना था कि सब कुछ उसका है, और अगर कोई भी उसके रास्ते में आता है, तो वो सबको खत्म करके सब कुछ अपने नाम कर लेगा। प्रमेंद्र उसे उस श्रापित खजाने से दूर रहने के लिए भी कहता है, और इस पर वो उसे धक्का मार देता है, जिससे कि रुक्मणी भी जमीन पर गिर गई थी, और इसलिए प्रमेंद्र की माँ जल्दी से रुक्मणी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। तभी अचानक से यतु और प्रमेंद्र की काफी लड़ाई होने लगती है, और ये सब दूर खड़ी तबई देखकर खुश हो रही थी। और हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि प्रमेंद्र जो था, वो कली की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए उतारू हो चुका था। उसकी पूरी की पूरी बॉडी बदलने लगती है, जिसके चलते उसके अंदर बहुत शक्ति आ गई थी, और वो प्रमेंद्र को पूरी तरह से घायल कर देता है। खैर, इसके बाद प्रमेंद्र जो होता है, वो इसके पीछे के रहस्य को जानने के लिए पंडित जी शिवानंद जी के पास जाता है। तब पंडित जी उसे प्रमेंद्र के पितरों द्वारा करे गए पाप के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। दरअसल कुछ दशकों पहले प्रमेंद्र के परदादा वीर नारायण सिंह से ये सब शुरू हुआ। वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा हुआ करते थे। याद होगा कि एग्जैक्ट कहानी प्रमेंद्र के पिता बताने वाले थे, लेकिन तबई ने उसको खत्म कर दिया था, ताकि वीर नारायण सिंह की कहानी पता ना चले। और अब यहाँ से सारे के सारे असली पत्ते खुलने लगेंगे। अब वीर नारायण सिंह जबरदस्ती गरीबों की जमीन हथिया लिया करता था। वो हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया करता, और जब कोई पैसा नहीं चुका पाता, तो जबरदस्ती जमीन के कागज पर अंगूठा ले लिया करता, और जो उनकी बात नहीं मानते थे, उनकी पत्नियों पर वो कुदृष्टि डाला करता, उसके साथ गलत काम भी करता था। और इतना ही नहीं, उसने गांव के भगवान काल भैरव मंदिर में लोगों द्वारा पूजा में चढ़ाए गए सोने और ज्वेलरी को भी लूट कर अपने पास रख लिया था। वो उस खजाने को एक बक्से में बंद करके रखा करता। यह भाई खजाना था जो कि यतु को मिला, और रात को नहाते हुए जो आदमी यतु को अपने सपने में दिखा था, यानी कि फ्लैशबैक में, वो भी वीर नारायण सिंह ही था। दूसरी तरफ तबाई यानी कि दक्षता ने पूर्ति देवी के घर पर जन्म लिया, और जस्ट उसके जन्म के बाद ही उनके घर में कलेश और बहुत सारी चीजें होने लग गई थी। पूरन लाल जुआ खेलने लगा, शराब पी कर आया करता। वीर नारायण सिंह ने भी तबाई को आमंत्रण देकर पूरे गांव को इस चीज में डुबा दिया था, यानी कि नशे में और जुए में। खैर, अब जब इन सब बारे में पूरनलाल को थोड़ा सा होश आता है, तब जाकर पूर्ति देवी और पूरनलाल जो होते हैं, वो दक्षता की कुंडली लेकर पंडित जी के पास जाते हैं। तब जाकर पंडित जी बताते हैं कि असल में दक्षता का जन्म जो है, वो अलक्ष्मी नक्षत्र में हुआ है, और अलक्ष्मी जो होती है, वो असल में दरिद्रता की देवी होती है, और इसकी वजह से ही दक्षता मनहूस है। इसके सॉल्यूशन के बारे में पंडित जी कहते हैं कि अगर वो लक्ष्मी नक्षत्र के अंदर एक और बच्चा पैदा करते हैं, तो उनका पैड लग दूर हो सकता है।
अब कुछ समय बाद उनके घर में अक्षता का जन्म होता है, जो कि असल में लक्ष्मी बनकर आई थी उनकी दरिद्रता को दूर करने के लिए। अब अक्षता के जन्म के बाद ही पूरनलाल को खेतों में से एक खजाने का बक्सा मिलता है, जिसको पाकर उनकी गरीबी दूर हो जाती है। और जो पूरनलाल आज तक हारता था, वो जुए में सबसे जीतने लगता है। इनफैक्ट वो वीर नारायण के ग्रुप में बैठकर जुआ खेलने लगता है और उससे भी जीतने लगता है। जैसे कि वीर नारायण सिंह को उस पर शक होता है कि इतने गरीब के पास इतना एटीट्यूड और पैसा कहाँ से आ गया, क्योंकि उसने भी अक्षता के बारे में सुना था कि जब से वो पैदा हुई है पूरनलाल के दिन बदल गए। लेकिन अब उस खजाने के बारे में वीर नारायण सिंह को पता चल चुका था और इसलिए वो अपने लोगों के साथ पूरन के घर आता है। पूर्ति देवी दक्षता को ये कहती है कि वो अक्षता को लेकर भाग जाए, लेकिन वो कुछ नहीं करती और खुद भाग जाती है। फिर उसके बाद में वीर नारायण सिंह उसका सारा खजाना जब्त कर लेता है। साथ ही साथ पूर्ति देवी और पूरनलाल को घर में बंद करके आग लगा देता है। अब अक्षता का वो अपने साथ ले जाता है और उसको जमीन में जिंदा दफन कर देता है, वो भी उसी पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ। और जब दूर से ये सब दक्षता देख रही होती है तो वो गुस्से में वीर नारायण सिंह को मारने लगती है, क्योंकि चाहे जो कुछ भी थी वो उसकी बहन थी और उसका अपना खुद का परिवार था। पर दक्षता वीर नारायण के मुंह पर पंजा मार देती है और तब जाकर वीर नारायण सिंह सारी हदें पार कर देता है। वो उसे पीपल के पेड़ के ऊपर लटका देता है, यानी कि उसको खत्म कर देता है। और जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, मतलब कि दक्षता ने खुद को खत्म नहीं किया था, बल्कि प्रमेंद्र के परदादा ने यह पाप किया था और तभी से तवाई का श्राप उनके खानदान पर पीढ़ियों से चलता आ रहा था। वो सबको सम्मोहित करा करती थी, पैसों का लालच देकर उकसाया करती और बर्बादी करती थी, जैसे कि यतु के साथ हुआ। लेकिन ये सब असल में कली असुर की करनी धरनी थी और माना जाता है कि कलयुग में अलक्ष्मी कली की कंपेनियन है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए पंडित जी प्रमेंद्र को तबई को खत्म करने की एक विधि बताते हैं। और अब आपको समझ में आया होगा कि इनके पूर्वजों ने क्या पाप किए थे और इस गांव के ऊपर क्या श्राप था। दूसरी ओर यतु पूरी तरह से पागल होने लगता है और गुस्से में आकर वो उस पीपल के पेड़ को काट डालता है, जिसकी पूजा लोग किया करते थे। और जब वो उस पेड़ को काट रहा होता है तो उसके अंदर कली ने पूरी तरह वास कर लिया था। उसकी आवाज डिमोनिक हो गई थी, शरीर भी डिफरेंट हो गया था और तब असुरी शक्ति उसकी वाइफ रुक्मणी पर असर डाल रही थी। आपको याद होगा कि रुक्मणी हॉस्पिटल में एडमिट थी और ऐसा लग रहा होता है कि यही पेड़ उसकी बीवी और उसके बच्चे को बचा रहा था। लेकिन जैसे जैसे पेड़ कट रहा होता है उसके घाव रुक्मणी के पेट पर आ रहे थे, जिसकी वजह से डॉक्टर भी डर जाता है और बस इसकी वजह से वो एक शैतानी बच्चे को जन्म देती है, जिसके पैदा होते ही पूरे गांव में एक अजीब तरह की महामारी फैल गई थी। इसको डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ प्रमेंद्र ने अपनी माँ को भी खो दिया था। ऐसा वो ये देखकर हार्ट अटैक और सदमे से खत्म हो गई। अब सभी गांव वाले प्रमेंद्र को बताते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और यतु ने क्या किया। वो पेड़ को देखकर भी डर जाता है कि जिस पेड़ की वो पूजा कर रहा था उसको यतु ने काट डाला। लेकिन तभी उसे अक्षता के गाए गए वो श्लोक सुनाई देने लगते हैं, जो कि उसको पूर्ति देवी ने सिखाए थे। काल भैरव के श्लोक थे वो। और तभी प्रमेंद्र पंडित जी की बताई हुई आखिरी विधि को करने के लिए निकल पड़ता है। दरअसल पूर्ति देवी ने महाकाल यानी कि काल भैरव के सामने कसम खाई थी कि उनके परिवार में जब भी कोई खत्म होगा तो उसकी भस्म से वो महाकाल का अभिषेक करेगी या फिर उनके आने वाली जनरेशन करेगी। पर उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई और तबाही को खत्म करने के लिए प्रमेंद्र को उनकी यही इच्छा पूरी करनी होगी। और आपको याद होगा कि जब प्रमेंद्र ने ध्यान लगाया था तो उसको काल भैरव के सामने अपने पिताजी और वो दोनों लड़कियां दिखाई दी थी, यानी कि दक्षता और अक्षता। और उसके पिताजी जो थे वो महाकाल की तरफ कोई इशारा कर रहे थे, तो वो इशारा यही था कि आखिरी विधि क्या करनी है। और शायद से दक्षता जो थी वो यही चाहती थी कि आखिरी विधि ना हो पाए। इसी के चलते उसने महाराज अवधेश को खत्म कर दिया था। मतलब कि कम से कम गांव के ऊपर से ये श्राप हटाने के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता। एज अलक्ष्मी और कली को लिटरल सेंस में खत्म नहीं करा जा सकता, क्योंकि जब तक इंसान है तब तक लालच और बुरी चीजें चलती रहेंगी, तो ये असुर भी जिंदा रहेंगे। खैर इसलिए प्रमेंद्र अक्षता की बॉडी के हड्डियों को अपने साथ लेकर शमशान में जला देता है, ताकि उसकी राख से वो महाकाल का भस्म अभिषेक कर सके। पर तभी वहां पर यतु आ जाता है, जो कि अब पूरी तरह से डीमन यानी कि कली का अंश बन चुका था। वो प्रमेंद्र को रोकने की कोशिश करता है और सारे के सारे शिव भक्तों को और अघोरियों को खत्म करने लगता है। पर प्रमेंद्र जो होता है वो जलती हुई चिता के अंदर अपने हाथ डालकर उस भस्म को निकाल देता है, जो कि यहाँ पर अक्षता की हड्डियों से बनी थी, जिसके चलते उसके दोनों हाथ जल जाते हैं। और जब यतु कली अपनी तलवार से उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो प्रमेंद्र अपने हाथों को आगे कर देता है, जिसके ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोटेक्शन स्पेल था, जिसके चलते उसको कुछ भी नहीं होता।
अब ब्रह्मेंद्र काफी संघर्ष के बाद में महाकाल का भस्म अभिषेक कर देता है, और जब यतुकली अपनी तलवार से ब्रह्मेंद्र की गर्दन काटने ही वाला था, तब एक काल भैरव यानी कि शिव के रुद्र रूप उसकी तलवार बिल्कुल अंत पॉइंट पर पकड़कर अपने साथ उसको ले जाते हैं। और अब यतुकली का सामना सीधे महादेव से होता है, जहां पर काल भैरव चुटकियों में यतु की छाती पर पैर रख देते हैं और उसका संहार कर देते हैं। मतलब कि कली डीमन भी हैरान था कि इतनी ज्यादा शक्ति कैसे हो सकती है। वो डर के मारे कांप उठता है। अब उसकी गर्दन काट कर वो हवा में लेकर उसके खून को कटोरे में डालते हैं, और ये रुद्र रूप बहुत ही खतरनाक था। खैर तभी हम देखते हैं कि वही काला कुत्ता यानी कि कली का सर लेकर जा रहा होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये डॉग कोई और नहीं बल्कि शिवाना है, जो कि भगवान काल भैरव का ही साथी है, लॉयल कंपेनियन है, सवारी है उनकी। और वो दुनिया की सुरक्षा भी करते हैं, बेसिकली हेलहाउंड की तरह। यानी कि राजा अवधेश को अपने ही बेटे का वध सपने में दिख रहा था। सेम चीज ब्रह्मेंद्र को आई थी, ये एक वार्निंग थी। इसलिए ही शायद अवधेश अपने छोटे बेटे यतु को पैसे नहीं दिया करता था, और यही रीजन था कि वो ये चाहते थे कि उसके दोनों बेटे हमेशा गांव वालों की भलाई के लिए काम करें और पैसा उसी में लगाएं, ताकि कोई भी गलत रास्ते पर ना चला जाए। लेकिन ये सब विधि का विधान था। यतु के अंदर कली ने बहुत पहले ही वास कर लिया था। तवाई ने भी ये देख लिया था, इसलिए उसने यदु को अपना शिकार बनाया। और इसलिए ही अवधेश पंडित जी के पास इस सॉल्यूशन के लिए नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनको आइडिया था कि उनके यहाँ कुछ तो गलत हो जाएगा। और बार बार काल भैरव याद दिला रहे थे कि उनके पूर्वजों ने क्या गलत किया था और पूर्ति देवी की आखिरी इच्छा क्या थी, जो कि उनको पूरी करनी थी। लेकिन कली और दक्षता मिलकर इसको रोक रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर महादेव यहाँ पर आ गए तो वो यहाँ नहीं टिक सकते। खैर अब हम मूवी के आखिरी में आ जाता है, जहाँ पर हम गांव के लोगों को देखते हैं, जो कि उस कटे हुए पेड़ की बड़ी सी ब्रांच को लेकर उसको ही पेड़ की तरह लगा देते हैं, ताकि वो बाद में बड़ा होकर फिर से पेड़ बन जाएगा। और हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। फिर मूवी के अंत में ये भी दिखाया जाता है कि तवई यानी कि तक्षता उसी शैतान बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। वो उसको अपनी लोरी सुना रही होती है, और वो बच्चा अचानक से जीवित हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं कली का अंश था। क्योंकि जब रुक्मिणी प्रेग्नेंट हुई थी तब यतु पदस होना शुरू हो चुका था। और हम जानते हैं कि लक्ष्मी और कली कंपेनियंस हैं, एक साथ रहते हैं, इसके चलते वो दोनों साथ हो गए थे। यानी कि ये सब अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। राजा का परिवार तो इस चीज से मुक्त हो गया, गांव मुक्त हो गया, लेकिन दुनिया में बहुत लोग लालची बचे हुए हैं, जिससे कि ये सब कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकते। और बूम, इसी के साथ में तवई मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी तवई फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इसको जाकर देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। एक बार तो देखी जा सकती है। और मूवी के एंड के अंदर जो तांडव होता है, जो यहाँ पर महाकाल की एंट्री होती है, वो बहुत ही बढ़िया है, देखने लायक है। आपको देखकर काफी मजा आएगा। बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं काफी डिटेल में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ये भी मेरा ही चैनल है और इसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 10 भी आ चुका है, यानी कि आखिरी एपिसोड। इन केस आपने मिस कर दिया, जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट दोनों मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो को हाइप कर देना। जैसे आप कमेंट सेक्शन में क्लिक करोगे, वहां पर आपको राइट स्वाइप करना है, आपको वहां पर हाइप का बटन दिख जाएगा, तो वीडियो को हाइप करे बिना मत जाना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए stay ghost.